हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ से आपको लगभग आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपका वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ लॉर्ड, यहाँ पे देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 का बिल्कुल सी नंबर इसका सही हो जाएगा, कैप्टन मुनरो ने। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित रखते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित था, ये आपसे पूछ रहा है। बम्बई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, हम लोग यहाँ पे 4 मॉडल सेट करने वाले हैं, तो ये चारों मॉडल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बम्बई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 का बिल्कुल सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा 1। आगे देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मुद्रा चुने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का हमारा सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, काली यहाँ पे मृदा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि झारखंड में अवरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये कि नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जगह गुमला। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुने। यहाँ पे आपको क्रम चुनना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक चावल कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि चीन में होता है। तो यहाँ देखिए, तो अगर इसका सही आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन। उसके बाद भारत, जापान, फिर श्रीलंका। भारत हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर में आता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 13 नंबर। ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानवाधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे किस तिथि को मनाया जाता है, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10 दिसंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा में कितने सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15 का यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करता है, 12 सदस्यों को वो मनोनीत करता है अपने से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त उम्र यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने साल तक वो सेवा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 का यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 65। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 का यहाँ पे देखिए बी नंबर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे लगभग, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
बोला कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 42वें संशोधन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 19 बोला कि सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो 19 का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर इसका क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं रुपयों को सुरक्षित रखकर, यहाँ पे जरूरत पड़ने पर ऋण लेकर, ए और बी दोनों, केवल ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 4 करने वाले हैं, 4 मॉडल सेट करेंगे। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 का यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने। आगे देखिए कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सूती कपड़े छीट के, चंदन की लकड़ी से, गरम मसाला से, रेशमी कपड़े से। तो तीसरा का यहाँ पे क्या जाएगा हमारा ये नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूती कपड़े के यहाँ पे देखिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 का यहाँ पे देखिए सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे बिहार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की रानी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रानी लक्ष्मी कहाँ की रानी थी आप भी जानते होंगे फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका 6 का यहाँ पे बात किया जाए तो बी नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 का यहाँ पे डी नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बनारस में। झारखंड में माइकल किनरो किस खेल से संबंधित थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 का यहाँ पे क्या आ जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉकी। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जल ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी, मंगल को, यहाँ पे शुक्र को, यहाँ पे बुध को। तो 9 का यहाँ पे क्या आ जाएगा सही आंसर हमारा यहाँ पे ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी को। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग यहाँ पे 21 मार्च को। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे उद्योगों की जननी कहा जाता है, लोहा को, तांबा को, कोयला को या पेट्रोलियम को। तो 11 का यहाँ पे सी नंबर क्या आ जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला को। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कपास, यहाँ पे पटसन जिसको जूट बोलते हैं, ऊन या तो रेशम। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के 2 लोहा इस्पात केंद्र कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का यहाँ पे सी नंबर क्या आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल यहाँ पे 2010 से यहाँ पे इसका सही आंसर है। आगे देखिए स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, ये आपका बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर को देखा जाए तो 16 का यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 का ए नंबर इसका क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को या सामान्य वर्ग को। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पूछा कि आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है, तो सामान्य वर्ग को यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, जो मनुष्य मूर्ख है वो जानता है कि वह मूर्ख है, जो मनुष्य मूर्ख है और अपने आप को ज्ञानी समझता है, जो मनुष्य मूर्ख है और लोग उसे मूर्ख मानते हैं, जो मनुष्य मूर्ख है और शांत रहता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है, अपने आप को कभी भी ज्ञानी क्या चाहिए नहीं मानना चाहिए। तो इसका सबसे आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि मित्र और शत्रु पैदा होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी
बिल्कुल सही हो जाएगा व्यवहार से। हम लोग अगला सेट को देखेंगे, सेट नंबर 3। फ्रेंड देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहें। अब हम लोग मॉडल सेट 3 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट 3 का 1 नंबर की बोला कि किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? सतारा पर कब्जा, कितूर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा, नागपुर पर कब्जा। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों से यहाँ पे बोला कि नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों से विद्रोह किया, वे किस समाज से थे? तो वो किस समाज से थे? चेरो, भोक्ता, यहाँ पे खारवा, मुंडा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भोक्ता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। स्पेनिंग जेनी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में या तो जमशेदपुर में। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे 4 का सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रांची में। अगला देखिए तात्या टोपो सेनापति थे किसके? यहाँ पे बिरसजिस कद्र के, नाना साहेब के, रानी लक्ष्मीबाई के, बेगम हजरत महल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाना साहेब के, बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश समाज, यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 का यहाँ पे हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 यहाँ पे दिसंबर 1885 को इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले का या सुभाष चंद्र बोस का? तो 7 का यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का इसका सही आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, गोल्फ। तो 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको यहाँ पे हॉकी से संबंधित है। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? व्यक्ति का, महिला का, सरकार का या समाज का? तो यहाँ पे 9 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, समाज का। झारखंड में लोहा अश्क नहीं पाया जाता है, घाटी सील में, कोडरमा में, ए और बी दोनों में, यहाँ पे नेवा मुंडी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, यहाँ पे 10 का सी हो जाएगा, घाटी सील और कोडरमा दोनों में। तो इसका सी इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को या लोहा को, इनमें से सभी को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। देखिए बहुत बच्चा कोयला को मारता है, तो नहीं, कोयला से जो यहाँ पे क्या होता है? पेट्रोलियम और इससे जो बने उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना कहाँ पे कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है? चाय और कहवा, जिसको हम लोग कॉफ़ी बोलते हैं, दूध और शरबत, जल और नारियल का पानी, गन्ने का यहाँ पे रस और सत्तू का शरबत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी। अगला देखिए 13, कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? इस्पात उद्योग, अल्मुनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा था फ्रेंड्स कि न्यायाधीशों को या उच्च न्यायालय को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग यहाँ पे ला के उसको हटाया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। तो नंबर 16 बोल रहा है कि अस्पृश्यता का अर्थ है यहाँ पे जो छूने योग्य नहीं है, जो दिखाई ना दे, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी। तो इसका 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे जो छूने योग्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17, झारखंड राज्य सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। शहरी लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, विधवाओं के लिए या अनुसूचित जाति के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विधवाओं के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 18 वर्ष से कम वर्ष के लिए, 14 वर्षों से कम वर्ष के लिए, 16 वर्षों से कम वर्ष के लिए या 8 वर्षों से कम के लिए? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों से अगर काम करवाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि यहाँ पे
बहुत आसान काम है, मेहनत करना, दूसरों की बात मानना, दूसरों की सीख देना, दूसरों को सीख देना, मित्रों से बातचीत बंद करना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 19 का सी, दूसरों को सीख देना बहुत ही आसान है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेगा? दूसरों से ऋण लेकर ऋण का बोझ खत्म करेगा, अपने परिवार से सहायता ले ऋण का बोझ खत्म करेगा, अपना ज़मीन बेचकर ऋण का बोझ खत्म करेगा, अपनी मेहनत से धन कमा ऋण बोझ खत्म करेगा। तो यहाँ पे 20 का यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? मेहनत करने के बाद जो धन यहाँ पे आएगा उसको उससे ऋण क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ये आपसे पूछा जा रहा था। फ्रांस की, इंग्लैंड की, यहाँ पे हॉलैंड की, इंग्लैंड की और पुर्तगाल की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2 का हमारा बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिक्कु शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या था? महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे तीसरा का बी बिल्कुल सही जगह, बाहरी लोगों के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता था। आगे देखिए, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 4 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1931 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगा के बीच वाली पट्टी में किसकी जगह दी गई? अशोक चक्र की, चरखा की, सिंह की, कमल की। तो ये आप भी जानते होंगे। इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का यहाँ पे कार्य नहीं किया? सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नर बलि को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कर, यहाँ पे गुलामी बंद करने का कार्य। तो इसका 6 का यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोल रहा है कि हर विलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का यहाँ पे सीधा ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़के लड़कियों को शादी के लिए न्यूनतम उम्र यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थे? 8 का यहाँ पे क्या था? बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। यहाँ पे देखिए 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? गढ़वा में, पलामू में, रांची में या लातेहार में? तो इसका 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो 11 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला। आगे देखिए, इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बनारस, पुणे, नई दिल्ली और यहाँ पे बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे बनारस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं कहाँ पे? ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 13 का यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, एशिया और यूरोप में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 10, 11, 8 या 6? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 14 का बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या संसद? तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, संसद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बोला कि कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चुनाव करना। आगे देखिए 17 नंबर बोल रहा है कि सच्चर यहाँ पे समिति का रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से। आगे देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है किससे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, निःशुल्क LPG के कनेक्शन उपलब्ध कराने से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? पोलियो का टीका, रेबीज का टीका, TB का टीका, परमाणु बम का निर्माण। तो ये इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 20। मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जगह, प्रकृति को नष्ट करना। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।